स्टूडेंट, उम्मीद होगा आप लोग बेहतर होंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पवन एकेडमी इन मैथमेटिक्स पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी जो आपका पहला टॉपिक है क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आपको आज डिस्कस करूंगा केवल एनसीईआरटी। जो इस लेक्चर में आपको रिलेशन के टाइप जो पढ़ना है एनसीईआरटी में आपको आज वो डिस्कस करूंगा। चलिए पहले बात करते हैं आपके पास रिलेशन क्या रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होता है, पहले आप समझ जाओ रिलेशन क्या होता है। दो सेट होंगे ना, इसमें मान लेता हूँ कि एक सेट कोई ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है। एक सेट बी है और जिसमें एलिमेंट है ए बी सी है। जब मैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, जब मैं इन दोनों सेट का क्या किया कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो कैसे निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट? पहले 1 को उठाओगे ए के साथ दिखाया, फिर 1 को बी के साथ दिखाया, फिर 1 को मैंने क्या किया सी के साथ दिखाया। एंड ऐसे 2 को दिखाओ। जब मैंने तब इनका लिखो कैसे, देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या मिल जाएगा इन द सेट के फॉर्म में। तो जब 1 का रिलेशन कहाँ जा रहा है, रिलेशन ए के पास, यह बन जाएगा 1 ए बन जाएगा। एंड 1 कहाँ जा रहा है, बी के पास भी जा रहा है, यहाँ से बनेगा 1 बी बन जाएगा। फिर 1 कहाँ जा रहा है, सी के पास भी जा रहा है, क्या बन जाएगा यह 1 सी बन जाएगा। ऐसे ही आप 2 को पकड़ लो, इन 2 को दिखा दो तीनों के साथ। जब मैं दिखाया तो क्या बोल दूँ 2 ए बन जाएगा। एंड जब इनके साथ दिखाया तो 2 बी बन जाएगा। और मैं जब इनके साथ दिखाया तो क्या बनेगा 2 सी बन गया, यह बन गया। एंड जब मैं 3 को पकड़ा, फिर 3 को दिखा दो इनके साथ, जब यह दिखाया तो क्या मिलेगा 3A एंड 3B एंड 3C। मैंने क्या किया, दो सेट थे उनका क्या कर लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। क्लियर है? अब देखो जो रिलेशन का डिफिनेशन है, संबंध, मतलब इसे हिंदी बोलते हैं संबंध। तो जो इसका डिफिनेशन है तो क्या बोलोगे, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, let the relation on कैपिटल आर, मतलब कोई एक रिलेशन कैपिटल आर है, इट इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। कहने का मतलब ये चीज है, मतलब कहने का मतलब दो सेट होंगे, जो दो सेट का एक रिलेशन डिफाइन करिए दिया कैपिटल आर क्या होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट का जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के का होगा सबसेट होगा। तो मतलब क्या मिलेगा, यह इसकी आप आर ओ आर लिख सकते हो, आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास आर क्या है, दो सेट जो गिवन होंगे उनका क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वही क्या होगा इसका रिलेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी आगे आपका पास यहाँ आ गया डोमेन ऑफ अ रिलेशन। क्या डोमेन ऑफ अ रिलेशन, मतलब रिलेशन का डोमेन क्या होता है, ये अच्छी देखिए ध्यान से समझिएगा। इसी मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो डोमेन कैपिटल आर, मतलब उस रिलेशन का जो डोमेन होगा, देखो ऐसे लिखते हैं ऐसे A such that A comma B belongs to R for every small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। ऐसे कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन आर आप डिफाइन करोगे, जो आप एक रिलेशन आर डिफाइन करोगे, मतलब कि पहले ही बताया गया था रिलेशन, तो रिलेशन से बताया गया था कि रिलेशन क्या होता है, दो सेटों क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मैंने दिखा दिया यहाँ से। अब क्या बात करते हैं यहाँ से डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या करता है यहाँ से कि हमारे पास जो रिलेशन आर डिफाइन होगा, जो रिलेशन आर आपके पास डिफाइन होगा उनका जो आर्डर पेयर, देखो यह क्या है आर्डर पेयर, ये क्या है आर्डर पेयर हिंदी बोलते हैं क्रमित युग्म।
आर्डर पेयर, तो यह जो आर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब आर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वही क्या आपका कहलाएगा, इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है, ए का बी, जो हमने ए बोला है, ए इज द डोमेन है, किसका, आर का क्या है, डोमेन है। मैंने क्या किया, जो आर का आर्डर पेयर था, जो आर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वही क्या है, आर का डोमेन है। क्लियर है? चलिए अब अगला आपका होता है रेंज। पहले बताते हैं रेंज, रेंज ऑफ और रिलेशन। चलिए इसकी बात करते हैं यहाँ से। जो रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइन है आपके पास, क्या है, वही आर्डर पेयर का, उसी आर्डर पेयर जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब देखो जो जो इस एलिमेंट का प्री इमेज है, मतलब जो इसका इमेज है वही क्या कहलाएगा, इसका रेंज कहलाएगा। मतलब कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देखो रेंज ऑफ कैपिटल आर इक्वल टू बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी स्मॉल ए कहाँ बिलोंग करे, कैपिटल ए का एलिमेंट होगा, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब जो कहने का मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास जो रिलेशन डिफाइन रहेगा उसका जो सेकेंड एलिमेंट है, देखो आर्डर पेयर ही है, आर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट वही क्या कहलाएगा आपका, रेंज ऑफ अ रिलेशन, मतलब उस रिलेशन का क्या होगा, रेंज होगा। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट आगे बात करते हैं आपका जो टाइप ऑफ रिलेशन है। एनसीईआरटी के बस केवल आज मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा। क्या आपको चलना है, टाइप ऑफ रिलेशन की बात करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, जो पहला आपके पास एनसीईआरटी में रीडिंग करना है आपको, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करना है पहला आपके पास। अब देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं सौतुल्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, सौतुल्य। अब क्या है रिफ्लेक्सिव, तो आपके पास कोई रिलेशन डिफाइन है, लेट, तो मैं बोलता हूँ यहाँ से इसका जो डिफिनीशन है, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन defined as capital A is called reflexive relation। अब कहने का मतलब क्या है, एंड और जब यह हो गया एंड जब मैं आगे गया यहाँ से, जो इसका है दैट इज यह बोलता है कि ए मतलब ए एंड ए, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले इसका समझ जाओ आप। विच इज इम्प्लाई इसकी आप लिख सकते हो कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर या फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मतलब क्या, आप यहाँ समझेगा कि हमारे पास कोई रिलेशन आर डिफाइन करके दिया रहेगा उस रिलेशन पर, एंड उस कैपिटल ए में एक रिलेशन डिफाइन है, एंड वह रिलेशन ऐसा डिफाइन है कि हमारे पास जो सेट ए है, एक सेट जो सेट ए है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, तो जितने भी एलिमेंट मानता हूँ कि मैंने एक सेट देखा जिसमें एलिमेंट है, देखो 1 2 3, मैंने देखा कि एक सेट मैंने बनाया जिसमें मैं पकड़ लेता हूँ कि एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, एंड जो रिलेशन डिफाइन होगा रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि हमारे पास जो कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट है, कैपिटल ई के जितने भी एलिमेंट है स्वयं के साथ स्वयं इमेज होना चाहिए। तो कहने का मतलब देखो, इसलिए मैं लिखाऊंगा ए और ए, मतलब कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ क्वांटिटी होगा वह चीज़ क्वांटिटी यहाँ भी होना चाहिए। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? देखो अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो आर में क्या क्या होना चाहिए, इस रिलेशन, इस जो सेट है, इस सेट के अकॉर्डिंग जो रिलेशन डिफाइंड होगा आपके पास, तो आपके पास ये होना चाहिए कि हमारे पास उस आर में 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, एंड 3 3, ये सब उपलब्ध होने चाहिए उस रिलेशन आर में, तब क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। क्लियर किया? चलिए
जब क्लियर हो गया यहाँ से, तब आते हैं आपका जो सेकेंड है इसका। चलिए, जो दूसरा आपके पास रिलेशन का टाइप है, आपके पास जो दूसरा है, देखिए क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है, इसे हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। अब देखो सममित संबंध क्या होता है, पहले आप समझिएगा यहाँ से। पहले मैं इसका क्या करता हूँ, डिफिनेशन लिख लाता हूँ। मैं बोलूँगा लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन define on a set capital A is said to be a symmetric रिलेशन। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। इफ ये पूछता हूँ, इफ क्या होना चाहिए कि आप देखोगे ए कामा बी एंड बी कामा ए बिलोंग टू कैपिटल आर, फॉर एवरी आप बोलोगे ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड और बोल सकते हैं यहाँ से विच इज इम्प्लाई दैट ए कामा बी अगर उस रिलेशन आर में डिफाइन है, मतलब ए कामा बी उस रिलेशन में है, विच इज इम्प्लाई दैट, तो आपको पास यह भी मिलना चाहिए, बी कामा ए भी मिलना चाहिए उस आर में, डिफाइन है फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेट है, मतलब कोई सेट ऐसा है जिस पर एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया गया यहाँ से, एंड उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का कि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो आर्डर पेयर होगा, इसमें क्या करता हूँ, कोई भी रिलेशन बनाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक रिलेशन बना लिया जिसमें 1 2 2 1 3 2 एंड 3 5 ऐसे पकड़ लेता हूँ। देखिए हमारे पास चलो मैंने ऐसे बना लिया यहाँ से। तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर आप आर्डर पे पकड़े, अगर मैंने 1 कामा 2 पकड़ा, जस्ट इसका उल्टा मिलना चाहिए, मतलब कहने का मतलब इमेज जस्ट इसका उल्टा, अगर 2 1 भी होना चाहिए आस में। मैंने देखो 1 2 उठाया, 2 1 है कि नहीं उस रिलेशन में, अगर है तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ देखोगे तो मैंने अगर 3 2 उठाया, जस्ट इसका उल्टा देखा, क्या 2 3 है, नहीं है, तो यह आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर है। आप क्या करना है कि आर में से कोई मतलब हर के लिए होल्ड रहना चाहिए, ये नहीं कि एक होल्ड करना है, हर आर्डर पेयर के लिए होल्ड होना चाहिए। अगर होल्ड करेगा तभी सिमेट्रिक कहलाएगा, अगर होल्ड नहीं किया सिमेट्रिक नहीं। कोई ये भी फेल कर गया आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है। चलिए थर्ड का बात कर लेते हैं। जो थर्ड है आपके पास, जो रिलेशन थर्ड है आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन होता है, बताओ आपके पास। कैपिटल ए लेट सॉरी, अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ से, चलो लेट कैपिटल ए बी द सेट of the relation capital R is said to be a transitive relation। तब क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसका कहने का क्या है कि आपके पास दो आर्डर पैच दिखा देंगे। देखो ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग करेंगे आर में, फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ऐसा होना चाहिए। एंड जब यह मिलेगा आपके पास तो फिर बोलोगे विच इज इम्प्लाई दैट कि ए कामा
सी बिलोंग करना चाहिए उस आर में। अगर ऐसा हो तो आपके पास क्या कहलाएगा, या ट्रांजिटिव कहलाएगा। एक पॉसिबिलिटी और है, अगर आपके पास ए सी भी है, मान लो कि ए सी है, ये दोनों ना है, तब भी आपके पास मिल जाएगा ट्रांजिटिव। क्लियर है, यह होना चाहिए यह चीज। क्लियर है। एंड लास्ट है आपके पास एनसीईआरटी का जो फोर्थ है, आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्वेश्चन आपसे इन्हीं से रिलेटेड पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे जो बोर्ड के है एंड इन्हीं से क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, जितने भी अदर बोर्ड हैं उनके लिए इन्हीं से क्वेश्चन आपसे उठेगा। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। तो जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है कि जो आपको मैं 3 टाइप का रिलेशन बताया, क्या बताया, रिफ्लेक्सिव बताया हूँ, सिमेट्रिक बताया हूँ एंड ट्रांजिटिव बताया हूँ। उन तीनों को होल्ड करना चाहिए। कौन कौन, पहला फर्स्ट पॉइंट इनका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया था आपके पास, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड थर्ड पॉइंट बताया गया था आपके पास ट्रांजिटिव। देखो इसे हिंदी बोलते हैं सौतुल्य, सौतुल्य एंड इसे बोलते हैं सममित एंड इसे बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक। ये चीज देखिएगा। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होगा बताया गया था कि देखो फटाफट मैं हल्का हल्का दे देता हूँ नोटिस यहाँ से, फिर से आपको रिवाइज करता हूँ यहाँ से। तो जो रिफ्लेक्सिव बताया गया था कि आप लेट करोगे, लेट ए, लेट स्मॉल a belongs to capital A which is imply that a comma a belongs to R, यह होना चाहिए। एंड जो सिमेट्रिक के लिए बताया गया था, लेट a comma b belongs to capital R which is imply that b comma a belongs to capital R for every a comma b belongs to capital A, ये बताया गया था यहाँ से कि कहने का मतलब ये आर्डर पेयर होगा, जस्ट उसका उल्टा मिलना चाहिए उस R में। एंड ट्रांजिटिव के लिए बताया गया था, लेट a comma b and b comma a belongs to R which is imply that a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A, क्या कैपिटल A। ऐसा अगर कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है अगर इक्विवेलेंट है तो उसके लिए क्या 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 शो करना पड़ेगा, उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब उस रिलेशन क्या करना है, वो 3 चीज शो करना हो, क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर यह तीनों होल्ड किया इक्विवेलेंट है। अगर कोई एक भी फेल्ड कर गया, कोई एक भी मान लो कि बाई चांस होल्ड नहीं किया तो वह रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। क्लियर है, सॉरी कोई भी एक फेल कर गया तो वह इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा। आपको यह नोटिस करना है। यह आपके पास यहाँ से एनसीईआरटी का जो टाइप ऑफ रिलेशन है द एंड होता है यहाँ से। एंड इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा एंड